हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चनों को लिया गया जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, जो कि 2024 के पेपर से लिए गए हैं। अंत में आपको अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम हैं 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए अभी भी आप अगर तैयारी में जुट जाएँगे, तब भी आपका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाएगा। जो कि हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इससे पहले कि आपने 4 सेट नहीं देखे हैं, तब आप वो जा कर के देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब बताना किसका है आपको? टाट उल्टना। क्या चीज़? टाट उल्टना। किसका बताना है? टाट उल्टना। तब इसके मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके उपरांत आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? टाट उल्टना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा दिवाला निकलना। क्या चीज़? दिवाला निकलना। यदि आपका जवाब दिवाला निकलना जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्या बताना है? सही विकल्प नहीं है। बताएं किसका सही विकल्प नहीं है। आवेदन का आपको बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? ज़्यादातर इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा आगाज। क्या हो जाएगा? आगाज। इस तरह से इसका सही जवाब हुआ आगाज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। आपको बताना निश्चल का विलोम क्या होता है। कमेंट कर दें आप लोग कि निश्चल का विलोम शब्द क्या होता है। कमेंट करें आप लोग क्या होगा? कृस होगा, धीर होगा, छली होगा, अधीर होगा। तब इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा छली। यदि आपका जवाब छली था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। राम तो एक सीधा सादा बच्चा है। क्या चीज़? राम तो एक सीधा सादा बच्चा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सीधा सादा। फोर्थ वाला यदि आपका ऑप्शन था सही जवाब, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से हिंदी के सेट में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करना है। और किसका तद्भव ज्ञात करना? अर्थ का तद्भव क्या होगा? बताएं आप लोग, अर्थ का तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा आधा। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बताना चाहेंगे कि जो एसएससी जीडी का जो पेपर आता है बहुत ही ईजी आता है। यदि अभी भी आप अगर तैयारी में नहीं लगे हैं, तब भी आपके पास समय की अभी भी अगर यदि आप तैयारी में जुट जाएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अर्थात सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं अभी भी। इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं और अपनी तैयारी करें। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। आपको सही वाला चूज़ करना, कौन सा वाला सही है। बताएं आप लोग कौन सा वाला सही होगा। कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका ज़्यादातर आप लोग सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तब इसका सही जवाब होगा तुम्हें क्या चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि आपको पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है? चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है। कमेंट कर दें आप लोग, चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना। क्या होगा? ज्योत्सना। यदि आपका जवाब ज्योत्सना थर्ड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला पार्ट चयन करना, किसमें त्रुटि है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या देंगे। इसका सही जवाब होगा ईश्वर के अनेकों। पहला वाला यदि आपका जवाब था ऑप्शन ईश्वर के अनेकों, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। किसका? आधे मुंह गिरना। क्या चीज़? औंधे मुंह गिरना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपका पराजित होना। क्या चीज़? पराजित होना। औंधे मुंह गिरना का मुहावरे का अर्थ होता है कि पराजित होना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। किसका विलोम शब्द बताना है? चंचल का विलोम बताना है आप लोगों के लिए। बताएं आप भाई बहन, चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? तब चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल का विलोम शब्द आपका होगा एकाग्र। चंचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एकाग्र। इस तरह से आपका जवाब यदि एकाग्र था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो सुना हुआ ना हो। क्या चीज़? जो आपका सुना हुआ ना हो, तब उसके लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। जो सुना हुआ ना हो, उसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा आश्रव। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था आश्रव, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप भाई बहन यदि चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते अब आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसमें, कौन से वाले ऑप्शन में दर्शाई गई है, ये चूज़ करना है आपके लिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। क्या चीज़? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। इस तरह से आपका यदि सेकंड वाला ऑप्शन आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश घर जा रहा है। तब आपको इसका तत्सम बताना। किसका बताना है आपको तत्सम? आपको तत्सम बताना है घर का, क्योंकि घर ही आपको देख रहे होंगे नीचे से लाइन खींची हुई है जो कि रेखांकित है। तो आपको घर का तत्सम बताना कि घर का तत्सम क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, क्या इसका सही जवाब होगा। इसका ज़्यादातर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा घर का तत्सम होता है गिरह। क्या हो जाएगा? गिरह। यदि आपका जवाब गिरह फोर्थ वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिससे प्राप्त ना किया जा सके। क्या चीज़? जिसे प्राप्त ना किया जा सके, तब उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अप्राय। क्या चीज़? अप्राप्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको बताना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहाँ दान पुण्य को डैश का अनिवार्य अंग माना गया है। बताएं जो आप ये रिक्त स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा? कौन सा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आपका आएगा जीवन मुक्ति। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। यहाँ पर आपका आ जाएगा जीवन मृत्यु। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
आपका एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी गद्यांश आता है। उसे छांट करके आपको प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, कुछ रिक्त स्थान का हो सकता है आपके साइड में, या आपको गद्यांश के फॉर्मेट में पूरा लिखा हुआ हो सकता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या चीज़? डैश में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है। तब किसकी भूमिका है आपको बताना है। ये भूमिका है शरीर की, कि जो रीढ़ की हड्डी वह किस में है, वो तो शरीर में ही। तब आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा शरीर आ जाएगा, जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वही संसद में डैश की है। संसद में क्या चीज़ है बताएं आप लोग। सेकंड वाले के क्या होगा आपका सही जवाब। जूतों होगा, फ़ोन होगा, महिला होगा, अखबार होगा। तब क्या होगा, तब इसका होगा महिलाओं की। क्या चीज़? महिलाओं की। यहाँ पर आपका महिला आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि ढांचा महिलाओं पर डैश है। तब क्या है, तब क्या होगा इसमें आपका सही जवाब। इसमें आपका सही जवाब होगा निर्भर है। क्या है? निर्भर है। यह आपका निर्भर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोर्थ नंबर का आप देखेंगे रिक्त स्थान कहाँ है। फोर्थ नंबर का ये है। यहाँ आपको बताना क्या आएगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश मुख्य तौर पर महिलाओं से ही। तब क्या होगा यहाँ पर इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा विकास है। क्या चीज़? महिलाओं से ही विकास है। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ही डैश है। तब क्या है। फिफ्थ के स्थान पर आपको बताना है यहाँ पर आपका क्या आएगा। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा संचालित। इस तरह से अपने सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप भाई बहन, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें और सेशन को आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि इन्हें देखने से आपको ये लाभ होगा कि प्रीवियस ईयर में आपसे किस तरह के प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आए थे और आने वाली आपके शिफ्टों में 2025 में किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।